दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं Q&A सीरीज चल रही है। आज 5th पार्ट है Q&A सीरीज का। आपके कमेंट आते जा रहे हैं और काफ़ी कमेंट है, तो मुझे पिक करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पिक करने की। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ले रहा हूँ, क्योंकि लंबा अगर वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का वर्जिन आइसलैंड कार एयर परफ्यूम। बहुत ही कूल फॉरेस्ट जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी। स्प्रे करते ही इंस्टेंट फ्रेशनेस लगती है। इसके साथ इस तरह का कार्ड आता है। जब भी आप फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ हो तो रेन फॉरेस्ट वाली फीलिंग के लिए बस 2 बार स्प्रे कर दीजिए, पूरी आपकी कार के अंदर कूल फॉरेस्ट जैसी फीलिंग आने लगेगी। और दोस्तों इसमें इतना कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम होता है कि 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है, घर हो या कार। बहुत ही प्रैक्टिकल परफ्यूम है। और भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं, मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको ये परफ्यूम पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है सतवीर सिंह जी ने पूछा है। इन्होंने ये पूछा है कि सर मैंने दिसंबर में गाड़ी खरीदी है, लेकिन अभी तक मैंने हवा चेक नहीं कराई है। हवा अच्छी दिखती है तो मैं क्यों चेक कराऊं? और उसी में उन्होंने यूँ लिखा है कि नाइट्रोजन डलवाऊं या नॉर्मल कंप्रेसर से हवा डलवा सकता हूँ यदि टायर में हवा कम दिखती है तो देखो, ये रिकमेंडेड होता है कि आप जब भी हवा डलवाएं अपनी गाड़ी में, तो हवा डलवाने के 1 हफ्ते बाद ज़रूर चेक करें कि उस चारों टायरों में प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है। अगर कम लग रहा है तो हवा वापस से डलवा लीजिए। ये तो हो गई नॉर्मल बात कि आपको हर हफ्ते चेक करना चाहिए। ये रूटीन में बना लो कि हफ्ते में 1 बार आपको हवा चेक करनी ही करनी है। और उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि टायर में हवा कम है तो ज़रूर देखिए, अगर कम लग रही है तो ज़रूर उसको डलवा दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हमें नाइट्रोजन डलवानी चाहिए या फिर नॉर्मल कंप्रेसर वाली हवा डलवानी चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये भी नॉर्मल ही है। आप नाइट्रोजन डलवाओ या नॉर्मल कंप्रेसर वाली हवा डलवाओ, ऑलमोस्ट सेम काम करती है। बहुत ज़्यादा कोई अलग नाइट्रोजन काम नहीं करती कि आपका टायर पंचर ही नहीं होगा या फिर ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं होती है उसमें, बस ये आपके रख रखाव पे फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बस। लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर है, आपको चाहे तो नाइट्रोजन डलवाएं, चाहे तो आप नॉर्मल हवा डलवाएं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है हॉनेस्ट ब्लॉग ने पूछा है। अब उन्होंने ये पूछा है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर हर थोड़ी डिस्टेंस पर स्पीड ब्रेकर हो तो हमें सेकेंड गियर में ही चलना चाहिए, क्योंकि मुझे बताया गया है कि एक ही गियर में गाड़ी चलाने से इंजन हॉट हो जाता है, बार बार गियर चेंज करने पर माइलेज भी ख़राब हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ये कॉमन ही मतलब जो मिथ होता है जो सब लोगों को, जो नए ड्राइवर होते हैं स्पेशली उनको, कि यार हमें क्या करना चाहिए अगर ट्रैफिक चल रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है या थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ब्रेकर आ रहे हैं। तो दोनों कंडीशन अलग होती है। जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है और मूविंग ट्रैफिक है, 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपका ट्रैफिक चल रहा है और आप भी उसमें चल रहे हो, तो आप सेकेंड गियर लगाकर छोड़ दो, अपनी गाड़ी आराम से चलती जाएगी। जहाँ पे आपको ब्रेक लेना है, ब्रेक लेकर के आप अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं और वापस स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये हो गई। अब दूसरा ट्रैफिक होता है जो रेंग रेंग के चलता है, मतलब फिर ब्रेक लेना पड़ रहा है तो फिर उठानी पड़ रही है, वहाँ पे आपको फर्स्ट गियर में लेना पड़ता है। सेम कंडीशन आपकी, अगर आप बम्पर टू बम्पर में चल रहे हैं और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपको ब्रेकर दिख रहा है या ब्रेकर आ रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेकर के चलो। जैसे ही स्पीड ब्रेकर क्रॉस होता है वापस से आप स्पीड ले लो। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार चेंज करोगे गियर, फिर गाड़ी रोकोगे, फिर पिक करने के लिए फर्स्ट में लोगे, तो ये डबल लेंदी आपके लिए काम हो जाएगा और आप थोड़े से घबरा भी जाओगे अगर आप नए ड्राइवर हो। तो इस तरह से इस पैटर्न पे आप काम करो, तो जल्दी से जल्दी आप ये सारी चीज़ें फेस करने में सक्षम हो जाओगे। इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कई सारे वीडियो बना चुका हूँ ब्रेकर कैसे क्रॉस करना चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वो पहले देख लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पंकज ठाकुर जी ने। सर अगर हमारी कार ढलान पर है और जाम की स्थिति है और कार 5-10 की स्पीड पर चल रही है, तो क्या हम इंजन ऑन करके न्यूट्रल गियर लगा सकते हैं जिससे क्लच इस्तेमाल ना करना पड़े? और उसी में दूसरा क्वेश्चन उन्होंने अटैच करा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टायर गड्ढे के ठीक बगल से निकल जाएगा? ठीक है। और तीसरा उन्होंने पूछा है, क्या 100 या 200 किलोमीटर चलने के बाद इंजन फ़ौरन बंद कर देना चाहिए या कुछ समय लगाना चाहिए और कितना? तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये बहुत सही चीज़ है। ये इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर करूँगा। पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, ढलान पर हम न्यूट्रल करके चला सकते हैं, तो देखो इसके लिए आप
आपको मैं बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी न्यूट्रल में मत करो। भले ही फर्स्ट गियर में चलने दो, स्पीड भले 5 या 10 किलोमीटर की हो, लेकिन आप फर्स्ट गियर में चलने दो, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल में करोगे कब आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और उस समय ब्रेक लगाओगे तो सडन ब्रेकिंग से हो सकता है कि आपकी गाड़ी एकदम से जाम हो जाए और पीछे वाले आकर के आप में घुस जाए, ये भी हो सकता है। और न्यूट्रल में रहेगी गाड़ी और ऐसे में आप चलाओगे तो स्पीड ओवर स्पीड में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर उस समय आप संभालने में बहुत परेशान हो जाओगे, आप गाड़ी नहीं संभाल पाओगे और आगे वाली गाड़ी में दे मारोगे। तो इससे अच्छा आप न्यूट्रल में मत करो, भले ही कम स्पीड है तो फर्स्ट गियर में लेकर के चलो, ठीक है। अब उसी में उन्होंने दूसरा क्वेश्चन अटैच करा था कि हमारा जो लेफ्ट वाला टायर है वो गड्ढे से कैसे बगल से निकले, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना कि कैसे आप लेफ्ट साइड का जज कर सकते हो टायर एकदम परफेक्ट तरीके से। तो वहाँ पे एक आपको आइडिया मिल जाएगा, तो वो देखिएगा। और एक जो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने उसी में अटैच करा है कि हम 100-200 किलोमीटर जाते हैं तो गाड़ी का इंजन हमें कब बंद करना चाहिए। तो उसका मैं आंसर देता हूँ। सपोज करिए आप 100-200 किलोमीटर चल लिए, अब आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। अब रेस्ट लेने के लिए आप क्या करते हो, अभी जो हमें नहीं पता है हम क्या करते हैं, गाड़ी रोकी, इंजन बंद करा, बाहर निकल गए, लॉक कर दी, हो गया। लेकिन एक्चुअली में हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, गलत प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है, आपका इंजन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको करना क्या है वो समझिए। 100-200 किलोमीटर चल गए, अब आपको रुकना है, तो आप क्या करोगे, आप रुकोगे, ब्रेक लोगे, अपनी गाड़ी न्यूट्रल में करोगे, हैंड ब्रेक एंगेज करोगे, ठीक है, गाड़ी चालू ही रहेगी, है ना। और आपको कम से कम 30 से 40 सेकेंड तक आप अपने इंजन को चालू रखिए, तुरंत न्यूट्रल करके गाड़ी को इंजन बंद मत करिए। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है टिंकू विरदी जी ने। ये हमारे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर है, लगभग हर वीडियो पर एक कमेंट करते हैं। अब उन्होंने कमेंट करा है कि सर नैनो को लगातार कितने किलोमीटर नॉनस्टॉप चला सकते हैं। तो इसका देखो ये सभी गाड़ियों पे लागू होता है, स्पेशली नैनो पर लागू नहीं होता है। आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखो। आप सपोज करिए आपने 0 से शुरू करा, घर से स्टार्ट करा, आप 80 किलोमीटर पे जाकर के आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे थोड़ी सी थकावट हो रही है, तो आप रुक जाओ। इंजन तो ऐसा है कि आप 150, 200, 300 किलोमीटर भी खींच दोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आपकी बॉडी को भी तो रेस्ट चाहिए। तो उस हिसाब से सोचिए कि आपको कब तक कंफर्टेबल फील हो रहा है गाड़ी चलाने में। कई लोग 300 किलोमीटर भी चला लेते हैं सिंगल स्ट्रेच में नॉन स्टॉप। अब जैसे कि आप एसयूवी टाइप की गाड़ी जाओगे या बड़े इंजन की गाड़ी में जाओगे तो वहाँ पे आपको फील नहीं होता है, जहाँ पे कंफर्टेबल होता है वहाँ पे फील नहीं होता है कि यार आपको थकान हो रही है। अगर आप बात करें छोटी गाड़ियों की, जैसे एंट्री लेवल की गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर हम क्या 80-100 पर ही ऐसा लगता है कि यार हम थक गए, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल नहीं होती लॉन्ग जर्नी के लिए ये गाड़ियाँ, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मुझे 100 या 50 किलोमीटर पे या 80 किलोमीटर पे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है HP26V, बहुत लंबा नाम है इनका। उन्होंने पूछा है कि सर कार को चलाते वक्त तो 5th से सीधा 2nd गियर में आ सकते हैं क्या। तो इसका जवाब है बिल्कुल आप आ सकते हो, लेकिन आपकी स्पीड भी उस हिसाब से होना चाहिए। आप जैसे कि सपोज करिए 5th गियर में चल रहे हो 80 की स्पीड पे, ठीक है, अब आपको 2nd गियर में आना है, तो उसके लिए आपको आपकी गाड़ी की स्पीड 2nd गियर की स्पीड के हिसाब से लाना पड़ेगी। अब 2nd गियर की नॉमिनल स्पीड कितनी होती है, सपोज करिए 25 या 30, तो उस हिसाब से आपको आपकी गाड़ी की स्पीड 30 के आसपास लेकर के आनी पड़ेगी। उसके बाद आप 2nd गियर में आ सकते हो डायरेक्टली, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 40 या 50 पे आ गए हो और फिर आप 2nd गियर में आओगे तो भयंकर सा जर्क लगेगा और इंजन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो वो ना हो, इसलिए गियर की नॉर्मल स्पीड पर आओ, उस हिसाब से अपनी गाड़ी का गियर चेंज करो, तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके इंजन के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैंने पिक करे थे और आई होप आपको काफ़ी कुछ सोल्यूशन मिला होगा। सोल्यूशन मिला है तो लाइक कर दीजिए। और यार थोड़ी सी उम्मीद आपसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, तो एक सब्सक्रिप्शन तो आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है, नॉलेज मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।